हेलो सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आज हम बात करेंगे वैदिक युग की बात करेंगे। हम उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे और कैसे क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है वो आज हम बात करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला सवाल है, पूर्व वैदिक युग ऋग वैदिक युग का काल, मतलब पूर्व वैदिक युग को ऋग वैदिक का युग भी कहा जाता है या ऋग वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। तो इसका नाम आप पूर्व वैदिक कह लीजिए, ऋग वैदिक कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो उसका समय पूछा है, तो ऑप्शन दिया है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसवी, और इनमें से कोई नहीं। तो एक समय होगा इसमें से। तो समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा देखिए। समझते हैं। देखिए, वैदिक वैदिक युग की अगर मैं बात करूं तो उसको दो समय में बांटा गया है। पहले वैदिक युग का पूरा समय आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो दो जो युग अलग अलग बांटे हैं उनकी बात करेंगे, और इससे आपको पहला वाला क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, वैदिक युग पूरा का पूरा जो हम पढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक हम वैदिक युग पढ़ते हैं। ठीक है। उसमें से आपका एक वैदिक युग को हम जो दो पार्टों में जो बांटा गया वैदिक युग को, तो एक का नाम तो यही है, पूर्व वैदिक युग, या कह लीजिए ऋग वैदिक संस्कृति या युग। ठीक है। जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। और दूसरे अगर युग की हम बात करें जो इसे बांटा गया दूसरे पार्ट में, वो है उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग का समय क्या होगा, जो बचा हुआ समय 1000 ईसा पूर्व से लेके ईसा पूर्व टू 600 ईसा पूर्व। ठीक है। तो ये दो समय में बांटा गया। अगर पूछेंगे वैदिक युग पूरा कितने से लेके कितने समय तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। और दो समय में बांटा गया है, दो युग में, मतलब दो पार्ट में बांटा गया है, तो क्या बोलेंगे, पहला है पूर्व वैदिक काल या युग, ऋग्वेद काल भी कहते हैं इसको। ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। उसका समय आपका माना गया 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। जो ए आंसर है वो इसका आंसर होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया तो आपको सेकंड वाला आसानी हो जाएगी समझने में, कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किस समय से माना गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। तीसरे क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो वैदिक युग में जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है। किसी शब्द का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ, उसका मीनिंग पूछ लिया जाए, तो वो इसमें पूछा गया है। तो मैं बताता हूँ आपको। वैदिक बताते भी हैं। देखिए, आपको जैसा मैं आपको अगर बताऊं तो वैदिक जो हमारे पूर्वज रहे तो वो कौन रहे, आर्य रहे। ठीक है। तो वैदिक युग में कौन निवास करते थे, आर्य लोग करते थे। तो वही आर्य शब्द का क्या पूछा उन्होंने, अर्थ पूछ लिया है। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। इसका अर्थ ये रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में, जो शुरुआती आर्य रहे, है ना, तो शुरुआती आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। मतलब नीचे कथन दिए हैं आपको चार, उसमें से आपका एक जो होगा वो ठीक नहीं है। ठीक है ना, कि उनके बारे में ये आओ कह लीजिए गलत हुआ है, तो वो आपको इसमें से बताना है, आंसर हो जाएगा फिर। तो आपके लिए आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन आएगा, वह संस्कृत बोलने वाले थे। तो देखिए, वैदिक युग में संस्कृत बोली जाती थी बिल्कुल। ठीक है। संस्कृत का ही युग रहा है। उसके बाद आपका आएगा, वे घुड़सवार किया करते थे। तीसरा ऑप्शन आपका है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो मैं आपको देखिए एक चीज बता देता हूँ, कि जो वैदिक युग रही ना वो ग्रामीण सभ्यता के तौर पर रही, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो डी होगा, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर
डी आंसर ठीक है। मतलब आर्यो आर्यो जो आर्य जो प्रारंभिक आर्य थे वो निवास नगरों में निवास नहीं किया करते थे, ग्राम मतलब गाँवों में निवास किया करते थे। वो ग्रामीण युग था, तो इसलिए निवास वाली जो लाइन है ये आपकी क्या हो जाएगी, कथन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इनमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। मतलब चार ऑप्शन दिए, जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। इसका बहुत सीधा आंसर है तंबाकू जो फसल है उसका ज्ञान आर्यों को, या सॉरी वैदिक काल में नहीं था। ठीक है, वैदिक काल के जो लोग थे वो आर्य थे। तो सवाल बन सकता है ये भी कि आर्यों को निम्न में से किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो आपका क्या बन जाएगा, तंबाकू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए इसका मतलब चीजों को देखिए, वेद के विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था, मतलब एक विशेष नाम रख दिया, तो उसका इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा श्रमण। ठीक है, श्रमण नाम से वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक को श्रमण नाम से क्या करते थे, जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके सामने और क्वेश्चंस लगे हैं और अब इन पे हम बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है, चार ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से आपको एक बताना है। तो वैदिक वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग में चार ऑप्शन है आपके, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य, उपनिषद। तो इसका आंसर क्या होगा, शुल्ब सूत्र। क्या हो जाएगा, शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण आपका अंग है। जैसे देखिए आज समझाता हूँ मैं आपको एक तरह से कि जैसे आप लेते हैं इतिहास। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के तीन पार्ट है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट। ठीक है, तो तीन पार्ट है। तो आपको अगर कल ये बोलेगा कि निम्न में से इतिहास का भाग है मध्यकाल इतिहास, या सिर्फ मध्यकाल भारत डाल देगा, या आधुनिक भारत बोल देगा, या प्राचीन भारत बोल देगा, तो आपको ऑप्शन दे दिया, तो तीनों के तीनों क्या हिस्ट्री के भाग है। तो उस वक्त भी क्या है कि वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्ब सूत्र था। ठीक है, यह अभी भी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस वेद में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, इसमें बोला गया है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में क्या करी गई है, सूचना दी गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, वेद कितने हैं, चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसमें से आंसर एक क्या है, ऋग्वेद। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो आपको इसमें क्रम बताना है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको क्या बताना है, और आंसर बताना है। तो इसका होगा, देखिए ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या फिर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, या वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, तो इसमें क्रमशः इनका क्रम जो ठीक बताना है आपको, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ थे उनका क्रम बताना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पहले वेद। तो वेद तो इसमें ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, तो सी तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आएगा ब्राह्मण, फिर देन आरण्यक और उपनिषद। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं।
आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए, तो इसका पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद, ये क्रम से क्या होंगे आपके लिखे गए थे, या ग्रंथ, उनका कालक्रम ऐसा रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, आपको बताया भी था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है आपके 4 संख्या है आपके वेदों की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4। बहुत सी तरीके से आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आपने पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेदों को, वेद जो है ना पदों में लिखे गए थे, प्रॉस, आपने कभी देखा होगा 10th 11th 12th में, प्रॉस नाम की एक आपकी एक बुक रही होगी, तो उसी में ही क्या करा गया है, वेदों को लिखा गया है। लेकिन इसका एक अपवाद भी रहा है, यजुर्वेद, जो पद और गद दोनों में लिखा गया है, तो इसके लिए ये चीज जाननी है। उसके बाद आगे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी, ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आए, कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, तो इसका ए आंसर होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों सम्मिलित संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, त्रयी या वेद त्रयी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है, भारत के राज चिन्ह, ठीक है, नेशनल सिंबल जो है, में प्रयुक्त होने वाला शब्द है एक संयुक्त, वो सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है, ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका होगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, ये ऑप्शन है मुंडक, मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, ऋग्वेद आर्य जो थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या रहा, तो इसका आंसर सीधा है पशुपालन। क्या है, पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय रहा। उसके बाद अगला है, भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ये कह लीजिए कि जो भारतीय संस्कृत संगीत, सॉरी संगीत है, जो संगीत है वो किस वेद से, मतलब कहेंगे कि उसका उजागर हुआ, ये भी कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामवेद। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, सामवेद, जो भारतीय संगीत, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे हम, कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो इसका आंसर होगा मनु। ठीक है, कौन होगा, मनु होगा। प्राचीन काल में जो महान विधि निर्माता थे, या कह लीजिए सामाजिक व्यवस्थापक जो थे मनु, तो वे क्या थे, एक विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता थे, विधि को बनाने वाले। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ भी है मनुस्मृति। ठीक है, सुना होगा आपने काफी इसका नाम, ग्रंथ का नाम। तो इसके जो प्रतिपादक रहे वो कौन रहे, मनु। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन होगा आपका, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। ठीक है, तो आपने काफी सुना होगा, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ क्या है, श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप माना है वो क्या है, तो उसका आंसर आपका होगा गोधन, गोधन। ठीक है, आपका ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप माना है वो क्या माना है, गोधन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, ऋग्वेद के किस मंडल में, ठीक है, शूद्र एक शब्द है का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ये पूछा है इसमें, तो आपका होगा 10वां मंडल जो है, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार क्या हुआ मिलता है।
आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो जैसे वेदों की संख्या 4 है, वैसे ही पुराणों की संख्या क्या है हमारी? 18। ठीक है, 18 जो है पुराणों की संख्या है। ठीक है, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पुराण जय, ठीक है, ये सभी जो है क्या है? आपकी पुराणों की संख्या है। तो आपके हो गए हैं। आगे चलते हैं आपकी अगले क्वेश्चन पे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, वैदिक युग में जो बोलेंगे आपके जो वैदिक धर्म अपनाने वाले लोग थे, तो उसके जो मुख्य लक्षण थे, इनमें से किसकी उपासना, किसकी पूजा करना था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति की उपासना करना। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दिया भी है, प्रकृति, पशुपति, या फिर देवी माता या त्रिमूर्ति। तो इसमें आंसर आपका होगा प्रकृति की उपासना। वैदिक धर्म का क्या था? मुख्य लक्षण था। क्या था? मुख्य लक्षण था। आगे आपके चलेंगे तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इंद्र देवता जो है, उनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये आपको मैंने पीछे मतलब लैंग्वेज चेंज होकर सवाल आया था। ठीक है, जो इस वक्त अब मैं आपको आंसर बताऊंगा, वहां पर सवाल बन के आया था, पीछे ही बताया था, अगर आप देखोगे शुरुआत में ही, तो वहां बन के आया हुआ था। ठीक है, शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गणित। वहां पे ये आया था कि निम्न में से कौन गणित, वैदिक गणित का क्या है? अंग है। तो यहाँ पर शुल्ब सूत्र था वहां पर आंसर। यहाँ पर शुल्ब सूत्र से क्या करा है, क्वेश्चन बना दिया और आपको नीचे पुस्तक पूछ लिए किस तरह की है, तो आपका आंसर हो जाएगा गणित। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, ये बोला गया है। तो देखिए इसका सीधा आंसर है पंजाब। ठीक है, क्या है? पंजाब। और इसका आंसर अब हम पूरी ढंग से जानते हैं। देखिए क्या है, सप्त सैंधव नामक क्षेत्र में बसे। अगर आपसे अगर पंजाब के अंदर ही बोले तो सप्त सैंधव नामक क्षेत्र था, वहां बसे। और सप्त सैंधव का अर्थ क्या था? 7 नदियां। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख के देता हूँ। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु नामक क्षेत्र था। ठीक है, इसमें क्या ये नाम पड़ा था? 7 नदियों की वजह से। यहाँ पर जो प्रमुख नदी थी, 7 नदियां थी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सरस्वती। ठीक है, और ये ज्यादातर क्षेत्र कहाँ था? पंजाब के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी भारत, पाक में स्थित था। ठीक है, तो वो पूरा एरिया मतलब आपका जो पड़ता था वो पंजाब के अंदर लगभग एरिया पड़ता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। आगे चलते हैं। एक सूची दी है आपको, लिस्ट बना के दी है, मिलान करना है एक तरह से। तो सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट आपकी वेद से दी है और सूची सेकंड जो वेद से संबंधित है। तो मैंने अगर सीधी सीधा आपको बोलूं तो इनकी अगर आपसे बहुत बोला जाए कि अथर्ववेद को पढ़ने वाला या उसका उच्चारण करने वाला, ठीक है, पुरोहित, तो क्या कहते हैं? उससे संबंधित सवाल है ये। मैं थोड़ा सवाल को आपके सामने और ठीक तरीके से रख देता हूँ ताकि आपको सही तरीके दिख जाए। ठीक है, देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिलान कर ले, होता, अधुर्व्यु, अधुर, अधुव्यु, उद्घाता, उद्घात या ब्रह्मा। ठीक है, तो ये सब चीजें दी है, तो आपको क्या करना है? आपको मिलान करना है।
कि ऋग्वेद का उच्चारण या ऋग्वेद को उच्चारण करने वाले जो पुरोहित है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो उच्चारण करने वाले हैं उनको बिल्कुल सामने ही है होता या होर्त। ठीक है, होर्त ये कह देंगे। इनके मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो पुरोहित रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, होता। ठीक है, यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो इसके भी आंसर बिल्कुल सामने है, अधविर अव अधवर्यु। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में आपको लग रहा होगा अधवर्यु। ठीक है, अधवर्यु से बोल सकते हैं आप। उसके उच्चारण जो इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित कौन थे, अधवर्यु। और अगला चलेंगे आपका सामवेद, तो ये भी ठीक है। और सामवेद के जो पुरोहित रहे हैं, उच्चारण करने वाले जो पुरोहित हैं उनका नाम उद्घाता या उद्घृत उद्घार्त ये रहे। उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का क्या होगा, ब्रह्मा ही क्या रहे, पुरोहित रहे, उच्चारण करने वाले जो पुरोहित रहे वो ब्रह्मा रहे। तो इस हिसाब से नीचे कूट बना के दिया हुआ है कि जो मिलान है उसके नंबर दिए हैं और बगल में आपको ये अल्फाबेट दिए हैं, इनके नंबर के साथ मिलान करना है। देख लेते हैं, जो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 होना चाहिए, डी का 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ दे रखे हैं, तो देखना, देखिए ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर पहले ही मिल गया आपको। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है। ठीक है, ये सवाल बना है, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है, या क्यों कहा जाता है, ये वाली बात करेंगे। देखिए, वेद की रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं करी। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वेदों की रचना नहीं करी गई, इसे ईश्वर के द्वारा, इसकी रचना जो अगर हम बोलेंगे ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषीय, मतलब किसी पुरुष के द्वारा ना लिखा जाने वाला ग्रंथ, या किसी पुरुष द्वारा ना सोच के लिखा जाने वाला, बोल सकते हैं हम, जो संकलन है या रचना है, वो किसी पुरुष ने नहीं की है ना। वो कैसे ईश्वर ने की है वो देख लेते हैं। जब ऋषि मुनि जो थे, ऋषि और मुनि जब ध्यानमग्न अवस्था में रहते थे तो ईश्वरीय संदेश को प्राप्त करते थे। ठीक है, और संदेशों का जो संकलन, मतलब क्या, उनको इकट्ठा करके रखना, वो क्या कहलाया, वेद। क्या कहलाया, वेद। तो इसमें जो ऑप्शन सटीक आपका होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, ये ऑप्शन है। क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, तो ये चीजें इसके अंदर क्या करी गई है, पूछी गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा आप सोचें, इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब हमने बात करी ईश्वर की, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा उलक कडद, या फिर एक नाम, मतलब सिंपल तरीके से बोला जाता है, कडाद। ठीक है, ये कौन थे, ऋषि थे। कौन थे ये, ऋषि थे, तो इनके द्वारा ये रचना की गई। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मीमांसा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा। ठीक है, कोई भी एक जो दोनों नाम सेम है, या आप मीमांसा बोल लीजिए, आप पूर्व मीमांसा बोल लीजिए, एक ही दर्शन का नाम है, दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। यही सी बात है, रचना का जो है ऑथर पूछा है, या उसकी रचना करने वाला बोल सकते हैं आप, तो उसके कौन रहे, महर्षि जैमिनी। ठीक है, इसके जो जो नाम है, महर्षि जैमिनी नामक जो प्रतिपादक रहे हैं मीमांसा दर्शन के, यह रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आएगा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है, दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बादरायण, बादरायण। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये पूर्व मीमांसा है, ये उत्तर मीमांसा है, या वेदांत कह लीजिए, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग करके पढ़ना है, कंफ्यूजन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके बाद अगर मैं अगले सवाल की तरफ चलूं,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले। थोड़ा सा ये साफ करता हूँ यहाँ पर। सवाल है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, वो चीज सवाल में पूछी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका नवा मंडल। ठीक है, 9th मंडल जो है सोम को क्या है, समर्पित है। तो इसके क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दासराज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के तट पर क्या हुआ, लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा परसूड़ी। डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है इसका परसूड़ी आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है, रावी। वर्तमान में क्या है, रावी नदी है। देखिए, दसराज युद्ध का जो वर्णन मिलता है, इस युद्ध का वर्णन वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7th मंडल में वर्णन मिलता है। ठीक है, इस युद्ध का वर्णन मिलता है, जो लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। ठीक है, 10 जनों का मतलब 10 राजाओं, जनों का मतलब उस वक्त राजा हुआ करता था, तो इनके बीच लड़ा गया। एक सुदास पक्ष था, एक 10 राजाओं का एक पक्ष था, तो उनके बीच लड़ा गया। तो उसमें कौन विजयी रहा, सुदास। विजयी कौन रहा, विजय रहा सुदास। ठीक है, इसका आंसर ये है। उसके बाद अगला है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, ये बोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 आंसर। तो आपका वैदिक युग के जो क्वेश्चन थे उनको आप ढंग से पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। उसके बाद आपके अगले अगले नेक्स्ट पार्ट इसके आते रहेंगे, ऐसे MCQ क्वेश्चन के, MCQ क्वेश्चंस के, और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू, आगे मिलते हैं।